नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार चुनाव को लेकर। लेकिन इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं स्पेशली एक महुआ सीट को लेकर। और आपको पता होगा कि महुआ सीट जो है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में शायद 5 सबसे हॉट सीट की चर्चा करें उसमें महुआ सीट ज़रूर होगा। और महुआ सीट इसीलिए भी चूँकि आपको पता होगा कि लालू यादव जो है अपने राजनीतिक विरासत से तेज प्रताप को अलग कर दिए हैं और पार्टी से निष्कासित करने के बाद जो है तेज प्रताप अकेले अपनी एक नई पार्टी बनाकर जनशक्ति जनता दल से महुआ से मैदान में उतर चुके हैं। और इनके विपक्ष में जो है आरजेडी ने भी अपना कैंडिडेट दे दिया है जो कि मुकेश रोशन है। और साथ में एनडीए की तरफ से यहाँ लोजपा रामविलास से संजय कुमार सिंह जो है वो उम्मीदवार हैं। और ये मुख्यतः ये मुकाबला त्रिकोणीय दिखता रहा है, लेकिन यहाँ कुछ और अन्य भी जो है मुख्य कैंडिडेट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जनसुराज के जो है इंद्रजीत प्रधान यहाँ से जो है अपनी दावेदारी जता रहे हैं। साथ ही आसमा परवीन जो कि पूर्व प्रत्याशी रह चुकी है जदयू की, तो जदयू में जबकि वो बड़े कम अंतरों से हारी थी, वो भी इस बार जो है निर्दलीय मैदान में है। और साथ ही साथ ओवैसी की पार्टी से AIMIM से जो है इस बार भी बच्चा राय देखने को मिल रहा है। बच्चा राय भी जो है यादव समुदाय से आते हैं। और इस तरह देखेंगे तो आप तेज प्रताप यादव की जो है राह हो सकती है कि इनकी वजह से मुश्किल में हो, या ये भी कह सकते हैं कि मुकेश रोशन भी यादव है। तो और इसके साथ ही आपको एक बड़ा दिलचस्प जो है मैं फैक्ट बताने जा रहा हूँ कि वहाँ से जो आसमा परवीन जो चुनाव लड़ रही है, तो आसमा परवीन खुद मुस्लिम है लेकिन उनके जो पति हैं वो यादव हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है कुल मिलाकर यादव जो है आपको लगेगा कि हो ना हो कहीं तेज प्रताप की राह मुश्किल है। हालांकि ये तो हमारा विचार है, जनता ही फैसला करेगी। फिर भी हम महुआ सीट पर विशु हमारे साथ है। विशु से हम बात करने वाले हैं कि इनको क्या लग रहा, टफ फाइट जो है किन के बीच है, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे महुआ के जो है चुनावी रण पर। महुआ का चुनावी रण बहुत दिलचस्प हो चुका है। बिहार की 243 सीटों में जो 10 सबसे अच्छी सीटें होंगी जिन पर फाइट देखने में मज़ा आ रहा है, तो वो महुआ की सीट उनमें से संभवतः एक है। महुआ की सीटों की वर्तमान फाइट जो है वो जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेज प्रताप यादव और लोजपा रामविलास की जो प्रत्याशी है जो वर्तमान में वहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं वो हैं संजय कुमार सिंह। इसके साथ ही वर्तमान विधायक जो राजद से हैं उनका नाम मुकेश कुमार रोशन है। वो एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर पिछले बार थे और उन्होंने एक अच्छी जीत दर्ज की थी जदयू के आसमा परवीन के खिलाफ, जो कि इस बार बागी होकर चुनाव लड़ रही है आसमा परवीन। इसके साथ ही अन्य कैंडिडेट में बात की जाए तो बच्चा राय जो कि MIM से लड़ रहे हैं। इसके साथ ही जनसुराज के जो इंद्रजीत प्रधान लड़ रहे हैं। इसके कारण जो मजबूत कैंडिडेटों की संख्या है वो ज़्यादा होने के कारण ये चुनाव अति दिलचस्प हो चुका है। और जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव का परिवार से राजनीतिक निष्कासन हुआ है, इसके साथ ही पारिवारिक निष्कासन भी हुआ है 6 वर्षों के लिए, वो इस चुनाव को लोगों में और लोकप्रिय बना रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के चुनाव में मुकेश रोशन की जो राह है, पिछले बार बड़ी आसानी से उन्होंने जीत दर्ज की थी, वो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो ही चुका है। साथ ही तेज प्रताप ने जो अपनी सक्रियता दिखाई है राजनीतिक निष्कासन के बाद राजद से, वो काबिले मतलब कि लोगों को देखने वाली है, काबिले तारीफ भी होनी चाहिए। चूँकि एक नेता के तौर पर किसी भी नेता की राजनीतिक सक्रियता उसकी पहचान होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तेज प्रताप यादव के लिए भी ये चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने जितनी जल्दी अपनी पार्टी का गठन किया है और जितनी मजबूती से चुनाव लड़ने का प्रयास किया है, वो भी एक अच्छी बात है। इसके साथ ही जो लोजपा रामविलास के कैंडिडेट है संजय कुमार सिंह, उनके लिए भी ये आसान हो सकती है। चूँकि एनडीए का एक कोर वोटर बैंक होता है जो कि सिर्फ एनडीए को वोट करता है, लेकिन इस दौरान एनडीए के वोट बैंक में भी फूट पड़ती नज़र आ रही है। चूँकि तेज प्रताप यादव के जो राजनीतिक निष्कासन हुआ है वो उसके साथ सहानुभूति वोट को बटोरने का काम कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं इस चुनाव को मुकेश रोशन और संजय कुमार सिंह के बीच में आसमा परवीन के होते हुए इस चुनाव को अपनी ओर कर लेने का प्रयास करेंगे। अच्छा, तो मैं आपसे मेनली अभी ये जानना चाहता हूँ, मेरा प्रश्न जो है मुख्यतः ये है कि आपको क्या लगता है कि महुआ की जो लड़ाई है ये मुख्यतः 2 लोगों के बीच है, मतलब है तो सभी के बीच, लेकिन मुख्यतः जो मैं पूछना चाहता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि ये जो है मुख्य जो महुआ की लड़ाई वो त्रिकोणीय है या द्विकोणीय? आप पहले मुझे ये क्लियर कर दीजिए। अगर द्विकोणीय है तो किसके बीच है, और त्रिकोणीय है तो किसके बीच है? मैं इसको षष्ठकोणीय मानता हूँ। अच्छा, आप इसका मतलब क्यों आप इसको जो है इस तरह ऐसे क्यों देख रहे हैं आप इसको? यहाँ पर सभी कैंडिडेट 5000 वोट से ज़्यादा वोट लाने लायक प्रत्याशी है। जैसे कि जनसुराज में जो नए ग्रेजुएट्स हैं, जो पेशेवर लोग हैं, वो जनसुराज के नए वोटर बने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनसुराज के जो
प्रत्याशी है इंद्रजीत प्रधान, वो भी 5000 वोट लाने का मादा रखते हैं। इसके साथ ही आसमा परवीन जो कि पिछले बार जिन्होंने मतलब कि दूसरे नंबर पर रही थी और करीब 43,000 से ऊपर वोट लाई थी, तो उनके लिए सहानुभूति वोट जरूर रहेगा और उनके पति यादव है तो वो फैक्टर भी कहीं ना कहीं काम करेगा। इसके साथ ही बच्चा राय जो जिनका नाम एक बहुत ही गलत कार्यों से जुड़ा रहा है, लेकिन उनकी पहचान एक मजबूत जैसे राजनीतिक रूप से मतलब राजनीतिक, आपके कहने का ये मतलब है कि राजनीतिक रूप से वो काफ़ी सक्रिय हैं और जो है वो अपना दम दिखा सकते हैं। नहीं, चूँकि उनके साथ एक वो MIM पार्टी से है, तो मुस्लिमों में जो आक्रोश है तेजस्वी यादव के प्रति, वो उनके साथ जा सकता है और करीब वो भी 5000 वोट ला सकते हैं। तो इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कौन मजबूत प्रत्याशी है और किनकी राह बहुत आसान हो सकती है किसी एक के कारण। अच्छा, मेनली आप जो कह रहे हैं या फिर जैसा देखा जा रहा है, इससे ये निष्कर्ष तो निकल रहा है कि एक तरफ तो लड़ाई NDA है जिसके जो है प्रत्याशी संजय कुमार सिंह है, क्योंकि संजय कुमार सिंह की चर्चा लोगों के बीच में नहीं है। आम लोगों के बीच में चर्चा मुकेश रोशन और तेज प्रताप की है, क्योंकि मुकेश रोशन बहुत ज़्यादा सक्रियता दिखाते थे और जब से विधायक का चुनाव लड़े हैं तब से वो लोगों के नहीं। लेकिन मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, मतलब फिर भी आप इसको अगर ज़मीनी लेवल पर देखें तो आप ये देखेंगे कि जनरली जो दिखता है, हालांकि क्या हो सकता है वो तो अलग बात है, लेकिन आप अगर देखें तो आपको ये लगेगा कि वोटर्स जो है, जो मुकेश रोशन के वोटर थे वही तेज प्रताप यादव के वोटर्स होने वाले हैं। हालांकि ये बात ठीक है कि आसमा परवीन जो है उन्हीं में से कुछ वोट काटने वाली हैं। 5,000 10,000 जो भी लाती हैं वो अलग बात है। इसी तरह बच्चा राय भी OWC के कैंडिडेट हैं, तो वो भी 2,000 5,000 7,000 वोट काट ले, ज़्यादा से ज़्यादा तो अलग बात है, इससे ज़्यादा नहीं काटेंगे। फिर भी मैं ये कहने वाला हूँ कि आपको क्या लगता है कि फिर भी जो मेन लड़ाई है वो NDA और जनशक्ति जनता दल में है, या मेन जो लड़ाई है वो NDA और RJD में मुकेश रोशन में है? आप ये बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश कुमार रोशन का जो वोट बैंक था, जो उनके पास यादव और मुस्लिम वोट बैंकों के अलावा जो पिछड़े तबके के लोगों का वोट था, वो मुझे ऐसा लगता है कि तेज प्रताप के सहानुभूति के कारण वो जनशक्ति जनता दल की तरफ खिसक चुका है। तो इसलिए मुख्य लड़ाई मुझे लगता है कि NDA और जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव के बीच में है, और कहीं ऐसा लगता है कि कहीं इसमें चमत्कार हो जाए और तेज प्रताप यादव की जीत हो सके। अच्छा, ये आपका कहना ठीक है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, 2 दिन पहले वहाँ तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर से सभा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी से बड़ा जो है कोई नहीं है, कोई भाई। उनका कुल मिलाकर ये कहने का मतलब था कि पार्टी के खिलाफ तेज प्रताप यादव ने जो काम किया, या फिर पार्टी उनको निकाल दी और पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है उससे बड़ा कोई नहीं है, और जनता से उन्होंने अपील भी किया कि आप जो है मुकेश रोशन को वोट कीजिए। तो क्या लगता है आपको कि तेज प्रताप के सभा में भी जो इतनी भीड़ देखने को मिली, वही दीवानगी, वही लोग जो है ठीक ठाक भीड़ देखने को मिली, तो भी आपको क्या लगता है कि लोग जो है तेज प्रताप यादव की तरफ अपनी झुकाव रखेंगे? और ये भी एक बात मैं आपको यहाँ कहने वाला हूँ कि जैसे प्रचार में तेज प्रताप यादव ने कोई कमी नहीं की है, उनके साथ जो है पाखी हेगड़े जो भोजपुरी की अभिनेत्री है वो भी ठीक ठाक उनके साथ जो है कैंपिंग कर रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हालांकि इन सब के अतिरिक्त मैं यही कहना चाहूँगा कि NDA के उम्मीदवार जो है संजय कुमार सिंह, जो कि लोजपा रामविलास के प्रत्याशी है, उनकी चर्चा बहुत अधिक नहीं है, ना ही मीडिया में, ना ही लोगों के बीच में। नहीं, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा, लेकिन देखिए कई बार क्या होता है कि जिस उम्मीदवार की चर्चा जो है देश विदेश, जैसे मान लीजिए कि आप जनसुराज के प्रत्याशी हैं KC सिन्हा जी, फिर भी आप वहाँ पाएंगे तो आप पाएंगे कि KC सिन्हा थोड़े से कहीं पछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और वहाँ जो मेन कैंडिडेट है, मतलब जो जीत दर्ज होना हो, जो जीत दर्ज करने वाला हो, उसकी चर्चा बिहार में कहीं नहीं है। तो आप इस तरीके से जो है संजय कुमार सिंह की उम्मीदवारी को आप कमतर या फिर नकार नहीं सकते। मेरे ये कहने का मतलब था कि जमीनी लेवल पर होना हो तेज प्रताप से ज्यादा वोट प्राप्त कर सके। बिल्कुल, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आप मेरी बातों को बीच में ही रोक दिए। इसलिए मैं कह रहा था कि क्योंकि चर्चा ना ही मीडिया में ना ही आम जनों के बीच में संजय कुमार सिंह की हो रही है, लेकिन NDA के कोर वोट बैंकों के स्थिर रहने के कारण संजय कुमार सिंह का चुनाव मुझे लगता है निकलता हुआ नजर आ रहा है, और तेज प्रताप यादव बहुत कम मार्जिन से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुकेश कुमार रोशन भी ठीक ठाक वोट लाएंगे और आसमा परवीन भी 10,000 से ऊपर वोट लाएंगे। इसके साथ ही बच्चा राय भी 3,000 और अच्छा, आप ये बताइए कि जनसुराज के वहाँ जो प्रत्याशी हैं इंद्रजीत प्रधान, हालांकि इनकी कितनी चर्चाएं नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जनसुराज यानी प्रशांत किशोर के नाम से ही वो कितनी वोट काटेंगे? मतलब जितनी भी काटेंगे, ये आपको लगता होगा, ऐसे शायद है भी कि वो जो भी वोट काटने वाले हैं वो लगता है कि जैसे NDA का ही वोट काटने वाले हैं, वो मतलब संजय कुमार सिंह की ही राह जो है मुश्किल करने वाले हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या एक बड़ी फैक्टर नहीं है वो? देखिए, जनसुराज का आमतौर पर मीडिया में एक्सपर्टों के बीच में यही चर्चा है कि जनसुराज NDA का ही वोट बैंक काटता हुआ नजर आ रहा है, तो NDA के लिए तो खतरा उत्पन्न कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 से 5,000 के बीच में वोट काटने की क्षमता रखते हैं। हालांकि ये इस पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसा प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में एक्टिव है कि नहीं है, कितने जल्दी वो आए हैं, कितने पुराने वो व्यक्ति हैं, तो इन सब के पीछे ये भी फैक्टर काम करेगा। हालांकि जो आसमा परवीन वोट काटेंगी, उसमें वोट जो होगा वो NDA का भी होगा और
उसके साथ महागठबंधन का भी वोट होगा, चूँकि वो मुस्लिम कैंडिडेट रहे तो लोगों के बीच में, हालांकि हिंदू मुस्लिम का वहाँ मैटर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हिंदुओं को भी आसमा परवीन के प्रति सहानुभूति है, तो मुझे लगता है कि उनको भी 10,000 के आसपास वोट आएंगे। अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अंत में आप महुआ के लोगों के लिए क्या अपील करेंगे? महुआ के लोगों के लिए अपील यही करेंगे कि चूँकि संजय कुमार सिंह मुझे उतने एक्टिव प्रत्याशी के तौर पर नहीं दिखते हैं और मुकेश कुमार रोशन एक्टिव प्रत्याशी तो है, लेकिन जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव का राजनीतिक निष्कासन हुआ है अपने परिवार से, तो मुझे लगता है कि उनको जीतना चाहिए, लेकिन स्थिति उतनी अनुकूल नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा महुआ सीट का जो है, आप जो है वहाँ का जो है चुनावी विश्लेषण जो हम लोगों ने किया उस सीट के बारे में, वो आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी अगले सीट या पूरे चुनावी विश्लेषण को लेकर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।